अस्सलाम वालेकुम। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये 12th वीडियो है पैसिव वॉइस सीरीज़ में। इससे पहला जो टेंस है ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ये पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चरली पॉसिबल है बट नेचुरली हम यूज़ नहीं करते। तो सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज है तीनों टेंसेज में, तो इनके हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। यानी टोटल 4 टेंसेज ऐसे हैं कि हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वेल शल लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर सेंटेंस को देखें, आई विल हैव वॉश द कार, ये एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, यहाँ ये स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट बन जाता है। फिर वही वेल एंड शल दोबारा लगाएंगे, हैव भी लगाएंगे। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए हमेशा की तरह हम बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब बी वर्ब के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, लेकिन आपने बी वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है ये डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब है उसके फॉर्म के ऊपर। यानी आपने देखना है कि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब फॉर्म है कौन सा यूज़ है। तो इस टेंस में तो हम वर्ब का फॉर्म जो है थर्ड यूज़ करते हैं, तो इस वजह से पैसिव वॉइस में हम बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और बी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो है बीन, फिर थर्ड फॉर्म इसके बाद आएगा और बाई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस इस तरह देखें कि उस सेंटेंस में विल शल हैव थर्ड फॉर्म है और आप इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, तो दोबारा विल एंड शल हैव आपने पैसिव वॉइस में बी लगाना है, लेकिन इस थर्ड फॉर्म के लिए बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन लगाना है और फिर सेम टू सेम वही थर्ड फॉर्म आपने दोबारा लगाना है, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। मिसाल के तौर पर सेंटेंस को देखें, आई विल हैव वॉश द कार, इसमें आई सब्जेक्ट है, विल हैव वॉश्ड आप कह सकते हैं कि कंपाउंड वर्ब है, यानी सारे वर्ब्स है, और द कार जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट द कार है, द कार मैंने सब्जेक्ट की जगह यानी फर्स्ट लगाया द कार, फिर विल दोबारा लगाएंगे, द कार विल हैव भी सेम टू सेम यूज़ करेंगे। अब बी वर्ब जो है पैसिव वॉइस के लिए हम इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वो है बीन, और ये फिर मेन वर्ब का भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे बी वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में और बाई फ्रेज लगाएंगे। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, द कार विल हैव बीन वॉश्ड बाई मी। ठीक है ना, तो ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरे सेंटेंस को देखें, शी विल हैव कुक्ड द मील, ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसमें द मील जो है ऑब्जेक्ट है, शी जो है सब्जेक्ट है, विल हैव कुक्ड ये सारा क्या है, कंपाउंड वर्ब है। जब पैसिव वॉइस आप बनाते हैं तो इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में लाए द मील, फिर वेल दोबारा लगाए, वेल हैव बीन और कुक्ड लगाए और फिर बाई फ्रेज लगाए और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर लगाए। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हम जब इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वेल एंड शल के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस में भी आप वेल एंड शल के बाद क्या लगाए, नॉट लगाए और बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम रखें। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को देखें, आई विल हैव वॉश द कार को नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, आई विल नॉट हैव वॉश द कार। और मैंने शॉर्टकट भी लिखा है कि वेल शल के बाद जब भी किसी सेंटेंस में नॉट हो और हैव इन थर्ड फॉर्म हो, और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वेल शल एंड नॉट हैव, तो आप सेम टू सेम लिखेंगे। थर्ड फॉर्म के आगे बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई फ्रेज लगाएंगे। सो आई विल नॉट या आई वोंट हैव वॉश द कार, इसका पैसिव वॉइस इस तरह होगा कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाएंगे द कार और फिर वेल लगाएंगे, द कार वेल, नॉट भी लगाएंगे, हैव भी लगाएंगे, और पैसिव वॉइस के लिए जो बी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे, द कार विल नॉट हैव बीन और फिर वॉश्ड बाय मी। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। या इसका अगर आप नेगेटिव बनाते हैं कि शी विल नॉट हैव कुक्ड द मील, तो इसका नेगेटिव इस तरह पैसिव होगा कि द मील विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर। ये तो हो गई नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो इंग्लिश में हम क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो हम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं या WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें तो यस नो क्वेश्चन होता है, जब WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन होता है। तो जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा। मिसाल के तौर पर इसको देखिए, इसी का मैं क्या करता हूँ, या दूसरा सेंटेंस है विल शी हैव रिटन अ लेटर, विल शी हैव रिटन अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, विल से दोबारा सेंटेंस स्टार्ट करें, विल और फिर ऑब्जेक्ट लगाए सबसे पहले, तो अ लेटर है, विल अ लेटर है, बीन दोबारा लगाए, बीन इसलिए कि पैसिव वॉइस है और थर्ड फॉर्म है बी वर्ब का, रिटन बी लगाए और बाय हर, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हर।
ये क्वेश्चन है। अगर WH वर्ड्स क्वेश्चन हो यानी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हो तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में भी सेम स्ट्रक्चर है, मतलब ये स्ट्रक्चर वाला, लेकिन इसके आगे आपने WH वर्ड सिर्फ लगाने हैं कि वाई विल शी हैव रिटन अ लेटर, वाई विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हर, व्हेन विल शी हैव रिटन अ लेटर, व्हेन विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हर, हाउ विल शी हैव रिटन अ लेटर, हाउ विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हर, इस तरह। लेकिन जब हु से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो अच्छी बात है कि आप इस तरह कर ले कि मिसाल के तौर पर इस तरह सेंटेंस है कि हु विल हैव रिटन लेटर। हु जब आप लगाते हैं एक्टिव वॉइस में फिर आप सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। हु विल हैव रिटन लेटर, बाय हुम विल अ लेटर हैव बीन रिटन, इस तरह इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर भी पेज पर मौजूद है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।